अब हम देखने वाले हैं कि किसी भी सिस्टम को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। ओके, किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए हम उसका जो एनर्जी है उसका यूज करते हैं। इट मींस जो सिस्टम है उसको हम एनर्जी लेवल से यू कैन से और उसकी स्टेट को स्पेसिफाई करके किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ओके, सो यू कैन से स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सॉरी, ओके, सो इसके लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन एटम है। ओके, सो जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस को, सो उनका जो एनर्जी है वो अपने को पता है कि E इज इक्वल टू आपका होता है -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, जहां पर n है वो आपका जो कितना नंबर न्यूक्लियस है। इट मीन्स अगर ग्राउंड स्टेट है उसके लिए वैल्यू 1 होगी। ओके, सेकंड जो आपका एनर्जी स्टेट है उसके लिए आप वैल्यू 2 रखोगे। ओके, वैसे ही करके आप अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, सो सेकंड एग्जांपल वो आप कह सकते हो कि 1D बॉक्स। ओके, 1D बॉक्स के अंदर अगर एक पार्टिकल है, अज्यूम कीजिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू h तक इसमें स्पेसिफाई किया हुआ एक पार्टिकल है जो कि ट्रैप्ड है इस सिस्टम में। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन है जो अपना डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस में यहां पर अपन करते हैं कि जो 2me है डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ओके, इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये अपना एक श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो हो जाता है। ओके, अब यहां से अगर हम डिफाइन करें इस वैल्यू को के स्क्वायर के इक्वल, ओके, देन हम कह सकते हैं कि जो आपका k है वो इज इक्वल टू 2me इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई h बार, ये आपका k हो जाता है। अगर हम इसके ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है कि आप बोल सकते हो कि जो आपका साई है आपका 0 या फिर आपका h पर उसकी वैल्यू 0 होगी। इस बाउंड्री कंडीशन को अगर अप्लाई करेंगे, इसका सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो अज्यूम करते हैं कि साई इज इक्वल टू आपका a साइन kx प्लस b cos x, आपका इसका cos kx आपका इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, जब भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, अज्यूम कीजिए x इज इक्वल टू 0 का बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई किया, सो ये वाला क्वांटिटी 0, इट मीन्स जो आपका साई है वो 0 आना चाहिए, आपका b cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। इट मीन्स b जो है वो आपका 0 हो गया। ओके, यहां से कह सकते हैं कि b आपका 0 हो गया। b 0 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो अपने को मिलता है साई a साइन kx। अब सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी जब आपका जो x है वो आपका h हो जाए। ओके, यहां से अपन कह सकते हैं कि ये वैल्यू 0 तभी होगी जब आपका k h जो है वो आपका n पाई के इक्वल हो। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो k है वो इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई यहां पर h हो जाता है। ओके, यहां से अगर मैं k की वैल्यू यहां पुट करूं देन मैं जो मेरी एनर्जी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, यहां से अगर मैं देखूं एनर्जी मेरा कितना हो गया, k स्क्वायर हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। ओके, और यहां से ये h बार का स्क्वायर है, देन
यहाँ पे हो जाता है 2m। ये जो है ये आपका एनर्जी की वैल्यू हो जाती है एक 1D के लिए। ओके, सो 1D के लिए अपने को ये मिला था कि n इज इक्वल टू जो है वो आपका वो n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये वैल्यू आया था। ओके, सो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, इट मींस जो एनर्जी लेवल है जिसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, स्टेट ऑफ द सिस्टम यहां से अपन n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के अपन निकाल सकते हैं। ओके, और एक पर्टिकुलर जो स्टेट है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू 1 ही मिलेगी। ओके, अगर मैं 3D अगर केस को लेके चलूं, 3D में क्या हो जाता है, आपका जो एनर्जी है वो आपका स्पेसिफाई होगा इस तरीके से कि जो आपका पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m h स्क्वायर, यहां से जो n स्क्वायर है उसके तीनों कंपोनेंट आएंगे, बिकॉज जो साई है वो आपका इस केस में आपका इस तरीके से हुआ a साइन के एक्स एक्स साइन के वाई वाई साइन के जेड जेड। ये अगर आपका सॉल्यूशन होगा देन इस केस में अपने को जो एनर्जी की वैल्यू है वो इस तरीके से इस फॉर्म में मिलेगी। ओके, आप निकाल सकते हो इस तरीके से यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके कि जो आपका x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 है, वहां पर आपका जो वैल्यू होगा यू कैन से साई का वो आपका 0 होगा। वैसे ही आप x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू आप h लेके चल सकते हो, इस केस में भी आपका साई 0 होगा। सो यहाँ से अपने को ये एनर्जी की कंडीशन कुछ इस तरीके से मिलेगी कि जो kx है उसके कोरेस्पोंडिंग nx होगा। ओके, इसका स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। जैसे भी अगर आप करके देखेंगे इसकी वैल्यू, जैसे ही हम अपन जो इक्वेशन है इसको हमने पहले भी चेक कर चुके हैं इस चीज को। ओके, सो ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, n स्क्वायर के इक्वल। ओके, सो 3D वाले जो आपका सिस्टम है, ओके, वो सिस्टम में मैं चेक कर रहा हूं कि ये जो टर्म है ये मेरा डिफाइन करता है किसी भी स्टेट को। ओके, अब इसकी मैं जो वैल्यू है वो एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूं कि जो n स्क्वायर है वो इज इक्वल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। लोएस्ट वैल्यू इसकी कितनी होगी, अगर आप चेक करें मिनिमम 1 1 1, तो यहाँ से जो n की वैल्यू है वो मिनिमम 1 हो सकती है, जहां पर जो आपका nx ny nz है वो आपका 1 हो सकता है। ये तो चलो आपकी बात आ गई ग्राउंड स्टेट की। ओके, अगर हम फर्स्ट एनर्जी स्टेट की बात करें देन पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, आपको एक क्वांटिटी को 2 के इक्वल रखना पड़ेगा। ओके, सो अज्यूम करते हैं 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 5 6, इट मींस जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो गया, यहां से अगर मैं करूंगा 4 5 6 अंडर रूट 6। ओके, सो यहां से जो n की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 6। सो ये जो है इसके लिए n इज इक्वल टू अंडर रूट 6 वैल्यू हो जाएगी मेरी n की। ये मेरा आ गया सेकंड जो मेरा स्टेट है, पॉसिबल स्टेट। बट इस स्टेट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखता हूं देन 1 2 1, ओके, 2 1 1, ओके, या फिर 1 1 2, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं nx ny और nz के। इट मींस मेरे पास 3 स्टेट है एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू के लिए, बिकॉज n कोरेस्पॉन्ड करता है किसी भी एनर्जी की वैल्यू के लिए। इट मींस मेरे जो 3 स्टेट हैं वो सिर्फ एक एनर्जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर अपनी एक एनर्जी की वैल्यू आएगी। सो अगर एक एनर्जी की वैल्यू के लिए हमारे पास कई पॉसिबल स्टेट्स आती हैं तो इसको बोलते हैं अपन डीजेनरेट स्टेट। ओके, डीजेनरेट स्टेट्स। अगर यहां पर देखें तो कितने पॉसिबल केसेस हैं, 3। इट मींस ये कितना हो गया, ये हो गया 3 फोल्ड। ओके, 3 फोल्ड डीजेनरेसी है इस सिस्टम के जो सेकंड स्टेट है। ओके, उसके अंदर आपका
3 फोल्ड डीजेनरेसी आ जाता है। ओके, सो यहां पर हमने 2-3 सिस्टम्स लिए जिनका हमने जो स्टेट ऑफ यू कैन से स्पेसिफिकेशन किया था हमने स्टेट का। ओके, सो यहां पर अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो स्टेट ऑफ सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं nx, ny, nz वो तीनों इक्वल हैं। हमें फाइंड आउट करनी है इनमें से किसी की भी वैल्यू हीलियम एटम के लिए, जिसका वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है जो कि कन्फाइंड है इस वॉल्यूम में। ओके, सो अब हमें एसटीपी दिया हुआ है। एसटीपी पर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ओके, प्रेशर होता है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो ये कंडीशन आ गई। मास अपने को दिया हुआ है हीलियम एटम का। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। अब हमें पता है कि किसी भी 3D बॉक्स के लिए जो आपका एनर्जी स्टेट है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। ओके, बट ये क्यूबिक सिस्टम है इसलिए अपन क्या है एल स्क्वायर है उसको वी, बिकॉज क्या अपन क्या कह सकते हैं कि जो एल क्यूब है वो इज इक्वल टू वी होता है। देन यहां से अपन क्या कर सकते हैं, अपन इस रिलेशन पे जा सकते हैं बिकॉज एल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देन ये हो गया 1/3 स्क्वायर किया, देन ये 2/3। ओके, ये रिलेशन यहां से हो जाता है। एल स्क्वायर की वैल्यू इट मींस जो कि हमारा एच स्क्वायर है यहाँ पर हाइट या फिर जो भी लेंथ है वो है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मास अपने को दिया हुआ है। ओके, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर और कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्वांटिटी है वे मेरी सी आ जाती है निकालने पर। सो अपन कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो अपना सी एन जे स्क्वायर, एन जे जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितना नंबर स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है, सेकंड है, थर्ड है। ओके, अब जो एनर्जी की वैल्यू गैसियस सिस्टम है, ओके, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है वो आपका होता है 3/2 kBT। ओके, यहां से टेम्परेचर अपने को पता होता है। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एक। यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू अपन रख के अपन क्या कह सकते हैं कि 3/2 kBT इज इक्वल टू, यहां कितना आ जाता है, इसको कंपेयर करूंगा तो सी एन जे स्क्वायर। एन जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एन जे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। यहां से तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो यहां से अपन कर सकते हैं कि 3 एन एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू को अपन किसके इक्वल पुट करेंगे, यहां से मैं करता हूं, ये हो गया 3c एन एक्स स्क्वायर। सी कांस्टेंट है, kBT ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहां से अपन एन एक्स जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं कई अजम्पशंस जो कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। ओके, सो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल एक सिस्टम था। ओके, हमने देखा कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उसकी स्टेट को उसकी एनर्जी की हेल्प से, या फिर आप बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स की हेल्प से। सो हमने देखा कि उसका जो एनर्जी है वो ई है। ओके, अब टोटल एनर्जी तो ई है, बट उसके अंदर जो लेवल्स हैं, एज्यूम कीजिए कि इस तरीके से एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, अब आपका जो पार्टिकल है वो टोटल एन एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट है। अज्यूम करते हैं कि यहां पर N1 फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, N2 E2 एनर्जी स्टेट में, ऐसे करके ये NN तक जाकर EN तक जाता है। ओके, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स हैं जो कि हमने डिफाइन किया था पहले स्टेट से, हर स्टेट में अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ओके, सो यहां से जो फर्स्ट पोस्टुलेट आता है एक तरीके से, वो कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन नंबर। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर,
इसको टोटल लिख देता हूं मैं, टोटल। ये जो है ये आपका होता है समेशन ni। इट मीन्स जो ni जितने भी लेवल्स हैं उसके सब पार्टिकल को अगर मैं ऐड कर दूं, समेशन कर दूं, देन मेरे पास जो टोटल ऑक्यूपेशन नंबर है वो आ जाएंगे। हर स्टेट में जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके n1 पार्टिकल्स हैं तो ये इस लेवल का ऑक्यूपेशन नंबर हो जाता है। ओके, इसको ऑक्यूपेशन नंबर बोलते हैं। सेकंड जो पोस्टुलेट है वो आता है कि अगर आप टोटल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की फाइंड आउट करना चाहते हो, देन जो एनर्जी है वो आपका समेशन ऑफ EI होता है। इट मींस टोटल जो एनर्जी है ये यहां से I इज इक्वल टू 1 to n तक जा सकता है। ओके, सो इस तरीके से अपन टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर बोले हमें एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करना है, देन अपन क्या कर सकते हैं, इसका थर्ड पोस्टुलेट आता है कि जो अगर एवरेज एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, देन समेशन करेंगे कि इस एनर्जी में इतने पार्टिकल हैं। ओके, इस स्टेट में इतने पार्टिकल है। इट मींस हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ एनर्जी है और सब पार्टिकल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इट मींस EI एनर्जी लेवल्स में Ni पार्टिकल हैं। अगर दोनों को अगर पूरे सिस्टम की अगर एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें, देन इसका हम समेशन कर सकते हैं। ओके, ये वाला जो एनर्जी था ये टोटल एनर्जी ऑफ स्टेट्स था, बट ये जो टोटल एनर्जी है, जो एवरेज एनर्जी है, वो आपका एक टोटल सिस्टम का एनर्जी आ जाता है। ओके, सो ये तीन जो पोस्टुलेट थे वो स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए।